हे गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप सभी लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे वो स्कूल एग्जाम्स हो या कंपेटिटिव एग्जाम्स हो। एग्जाम्स के अंदर टॉपर्स तो टॉप कर लेते हैं, लेकिन हम इतनी मेहनत करने के बाद भी एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाते, अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाते। क्या हो अगर मैं आपको कोई तरीका बता दूं जिससे आप भी टॉपर्स की तरह अच्छे मार्क्स ले आए, एग्जाम्स को क्रैक करने लगे? जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत जबरदस्त बुक। ये बुक है जिसका नाम है टॉपर्स स्टडी हैक्स। इसमें बताया गया है कि कैसे टॉपर्स स्टडी करते हैं, कैसे एग्जाम्स क्रैक करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं। और यही नहीं, डिफरेंट बोर्ड्स और नीट के टॉपर्स की सक्सेस स्टोरीज और इंटरव्यूज भी इसमें दिए गए हैं। इसमें आपको बताया गया कि कैसे आप अपने गोल सेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं, कैसे पढ़ाई में अपना कंसंट्रेशन कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। पढ़ाई में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं आता वो कैसे लेके आ सकते हैं। ये सारी टेक्निक, सारी स्ट्रेटजी इसमें मेंशन की गई हैं। और साथ ही इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, 100 से ज्यादा इसमें स्टोरीज हैं। और सक्सेस स्टोरीज इसमें इस तरह से मेंशन की गई है कि आपको भी सीखने को मिलेगा। जो गलतियां लोगों ने की थी वो आप नहीं करेंगे। ऑथर का 15 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये बुक, अगर आपको पढ़ाई करनी है स्मार्टली, और आप इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब ऊपर उठेगा आपका ग्राफ जब आप एग्जाम में करके आओगे एनालिटिकल पैराग्राफ। जी हां दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं जबरदस्त वीडियो एनालिटिकल पैराग्राफ की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है, क्या ट्रिक्स है उसको करने की, उसका फॉर्मेट क्या है, और कैसे बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो बिना देरी शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्या एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल का मतलब ही क्या होता है, जहां आपने कोई चीज एनालाइज की हो। एनालाइज का मतलब क्या होता है? एनालाइज का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से देखना, पढ़ना, और उसके बाद उसको समझ के लिख देना पैराग्राफ की फॉर्म में कि भाई उसमें है क्या। तो इसमें यही होता है दोस्तों, इसमें क्या दिया होता है, आपको कोई पाई चार्ट दिया गया होता है, या कोई आपको ग्राफ दिया गया होता है, कोई आपको टेबल दी गई होती है, या फिर कोई रिपोर्ट दी गई होती है। ठीक है, आपको कोई पाई चार्ट दे दिया। पाई चार्ट देखा आपने, इस तरह से गोल सा बना होगा और उसमें आपको एक डेटा दिया गया होगा। इसी तरह से ग्राफ हो सकता है, टेबल हो सकती है, रिपोर्ट हो सकती है। इस तरह का कोई फोटो दिया जाएगा, और उस फोटो में होगा क्या, उस फोटो के अंदर डेटा होगा। किस चीज का डेटा होगा? किसी भी चीज का डेटा हो सकता है। अब ये डेटा क्या होता है? आपने एक प्रोग्राम देखा था, सलमान खान का आता था 10 का दम। 10 का दम में क्या होता था, कितने % भारतीय चाहते हैं, इस तरह से परसेंटेज पूछा जाता था। कोई भी सवाल होता था वो परसेंटेज की फॉर्म में होता था। यही डेटा हमारा इन सब की फॉर्म में होता है कि भाई कितने लाख लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, कितने लाख लोग ऐसे हैं जो टॉप करते हैं 10th क्लास में। इस तरह का कुछ ना कुछ आपको डेटा दिया गया होगा आपके क्वेश्चन के अंदर। और किस तरह से वो डेटा दिया गया होगा? किसी टेबल की फॉर्म में, रिपोर्ट की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, या फिर चार्ट या पाई चार्ट की फॉर्म में। इस तरह से आपको एक फोटो दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको देखो, एनालाइज करो यानी समझो, और इसके ऊपर पैराग्राफ लिखो। कितने शब्दों में लिखो? जनरली ये 100 से 120 वर्ड्स में आपको लिखने को कहा जाता है, और 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है जनरली 10th क्लास वालों के लिए। वैसे ये 150 से 160 वर्ड्स में भी कहा जाता है और 10 नंबर में भी लिखा जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें करना क्या है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। अच्छा, ये समझने की जरूरत है कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। एग्जामिनर ये क्वेश्चन क्यों दे रहा है हमें, क्यों हमसे चार्ट वगैरह पूछे जाते हैं। दरअसल एग्जामिनर का जो फोकस होता है वो आपके माइंड को देखना होता है कि आप किसी चीज को देखने के बाद उसे कितना समझ पाए हो, ये देखना चाहता है आपका एग्जामिनर। तो आपको क्या करना है, उसी तरह से स्मार्टली प्ले करना है। आपको ऐसा लिखना है कि समझ में आए एग्जामिनर को कि हाँ, हमारे बच्चे को भी समझ में आ रहा है, वो समझ गया कि क्या क्या इसके अंदर बातें बताई गई हैं चार्ट में। चार्ट को एक्सप्लेन करना है ना मेनली। ठीक है, अब आते हैं इसके फॉर्मेट पे। फॉर्मेट क्या होता है भाई? फॉर्मेट बहुत आसान होता है, छोटा सा तो है, 100 से 120 वर्ड्स में है जनरली। तो सबसे पहले तो हमारा हो जाता है इंट्रो। क्या करना होता है हमें? इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन किस चीज का देना होगा? जो भी आपकी टेबल है, जो भी आपके चार्ट हैं, ग्राफ है, उसका इंट्रोडक्शन कि भाई उसमें है क्या, ये किस चीज का है, और ये कितने शब्दों में लिखोगे, कितनी लाइन में लिखोगे। ज्यादा बड़ा नहीं लिखना भाई, लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ 1 से 2 लाइन में आप इंट्रोडक्शन दे दोगे। इंट्रोडक्शन में क्या कहोगे? अरे कुछ भी नहीं भाई, जो मैंने देखा वो लिख दूंगा कि ये जो ग्राफ दिया गया है, टेबल दी गई है, या चार्ट दिया गया है, पाई चार्ट दिया गया है, इसमें है क्या, इससे क्या दिखता है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये आप लिख दोगे। 1 से 2 लाइन में होगा। क्लियर हो गया? कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई भी चार्ट आ जाए भाई, कोई भी सवाल आ जाए एनालिटिकल पैराग्राफ का, ये लाइन तो सभी लिख दोगे, इंट्रोडक्शन की लिख दोगे आसानी से। आओ दूसरे में क्या होगा हमारा? बॉडी।
जो भी हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ होगा उसकी बॉडी होगी। मेन यही है। बॉडी में क्या लिखोगे? बॉडी में भी क्या लिख सकता हूं मैं, आप बताओ। इसमें बस मैं यही तो बताऊंगा, जो मैंने चार्ट देखा, ये जो मैंने ग्राफ देखा, उसमें क्या क्या दिया गया, कितने परसेंटेज है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या लिख सकता हूं इसमें, भाई क्या चीज है इसके अंदर, पहले तो ये बता दो क्या चीज है। बड़े सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, साफ साफ, बिल्कुल मुद्दे की बात हो रही है यहां पे, ठीक है भाई। क्या चीज है उस ग्राफ के अंदर, किसका डेटा है, कितना डेटा है, वो बता दूंगा। भाई इसमें बताया गया कि 20% विमेन ऐसी हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, या 80% भारतीय अशिक्षित हैं, शिक्षित हैं। ये वाली बातें तो बताऊंगा वो जो ग्राफ में दी गई होती हैं। अभी सवाल करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। तो क्या चीज है, कितना प्रतिशत है उनका, जिसे बोलते हैं प्रतिशत, कितना प्रतिशत है, जो भी चीज है उसका कितना परसेंट है, वो एक्सप्लेन कर दोगे, नहीं कर दोगे? बिल्कुल कर दोगे। जो भी उसके नंबर्स दिए गए होंगे वो नंबर्स हम वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे। कैसे करोगे वो भी बताऊंगा। बहुत लंबी चौड़ी आपको इंग्लिश लिखने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अगर इंग्लिश नहीं भी आती है ना दोस्त, आप तब भी बहुत आसानी से ये फ्री के नंबर लूट के जाओगे। अभी बताऊंगा कैसे। अभी तो मेन फॉर्मेट की बात हो रही है, कितना परसेंटेज है। और ज्यादातर सवालों में ना कंपैरिजन करने को खुद ही कह देता है, ना कहे तो मत करना, लेकिन कंपैरिजन बोल देता है कि कंपैरिजन भी आप कर सकते हो। वहां पे जो टेबल दी गई है ना, उसमें जो डेटा दिया गया है, तो 2 से 3 चीजों का डेटा होगा वहां पे, ठीक है। 2 से 3 चीजों के बारे में बताया गया होगा उस चार्ट के माध्यम से। तो वहां उनकी कंपैरिजन करके बता देना। क्या कंपैरिजन करोगे? भाई शुरुआत में ये इतना था और ये शुरुआत में इतना था, ये ज्यादा थी चीज, ये कम थी, ये बता देना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो 2 से 3 चीजें किस में आ जाएंगी, हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगी, जितना भी हमें वहां दिख रहा है। और लास्ट में क्या होगा? लास्ट में होगा हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब भाई जो भी आपने चार्ट देखा, टेबल देखी, जो भी आपने ये जो भी हमारी रिपोर्ट्स हैं या फिर हमारा पाई चार्ट है, उसको देखने के बाद उसमें क्या आपको कंक्लूजन निकला, आपने निष्कर्ष क्या निकाला, क्या मेन मुद्दे की बात देखी आपने, अपना आप कंक्लूजन वहां दे दोगे। इतना अगर आप कर देते हो ना दोस्तों, आपको फ्री के 5 नंबर मिल जाते हैं। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूं, वो आपको ट्रिक देता हूं, जिसके जरिए आप बिना इंग्लिश बहुत सारी लिखे आराम से एनालिटिकल पैराग्राफ पे फुल मार्क्स लेकर आओगे। क्या तैयार हो? आओ शुरू करते हैं। सो गाइस, ये रहा आपके सामने किसी भी एनालिटिकल पैराग्राफ को करने का तरीका। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको यह करना है कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसे बहुत आराम से अच्छे से पढ़ने की कोशिश करनी है। 2 से 3 मिनट लगाना उसको पढ़ने में, लेकिन जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। क्लियर है? जो भी चार्ट दिया गया है, जो भी टेबल दी गई है, जो भी रिपोर्ट दी गई है, उसको बहुत आराम से देखना, पढ़ना, समझने की कोशिश करना। ये करने के बाद आपको क्या करना है? आपको सबसे पहला काम क्या करना था? हमने फॉर्मेट देखा था, हमें इंट्रोडक्शन करना था कि भाई इसके अंदर है क्या, और उसमें क्या लिखना था? कुछ भी नहीं लिखना था। मैंने आपको वर्ड्स भी दे दिए। अगर आपको बहुत सारी ग्रामर नहीं आती, बहुत सारी इंग्लिश नहीं आती, तब भी आसानी से कर सकते हो। कैसे देखते हैं, आइए। पहला तरीका यह, आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि द चार्ट गिवन, या फिर कोई टेबल है तो द टेबल गिवन। अगर कोई रिपोर्ट है तो यहां पे आ जाएगा रिपोर्ट गिवन, ठीक है। द चार्ट गिवन फॉर एग्जांपल अबाउट डिस्क्राइब्स, इतना करना, और यहां से लिख देना कि भाई उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है। अब जो भी सवाल है क्वेश्चन में दिया गया है, इनफैक्ट ये चीज तो आपको क्वेश्चन में दी गई होगी कि भाई चार्ट के अंदर या टेबल में क्या दिया गया है, तो आपको यही एक लाइन लिखनी है बस, और कुछ नहीं करना है इंट्रोडक्शन के अंदर। इतना सही? हाँ इतना सही। अगर ये नहीं लिखना चाहते, मजा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इस तरह से स्टार्ट कर दो, द चार्ट सजेस्ट या फिर द टेबल सजेस्ट। वो तो आप समझ गए ना, टेबल चार्ट या जो भी चीज होगी वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। क्लियर है ना? ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द टेबल सजेस्ट, भाई सजेस्ट करते, क्या सजेस्ट करती है वो लिख दो कि भाई इसमें किसी का डेटा दिया गया है, कंपैरिजन दी गई है, या फिर कोई आपको डेटा है कि जिस भी टॉपिक से रिलेटेड डेटा है वो आप यहां पे लिख दो, क्वेश्चन में दिया गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द लाइन ग्राफ शोज। अब लाइन ग्राफ है, अगर कोई लाइन ग्राफ है, अगर लाइन बनी हुई है उसमें, तो वो शोज करता है, क्या शो करता है ये बता दो, ठीक है। इसी तरह से द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, ये भी एक और तरीका है। इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, इसका भी यही मतलब है, भाई इसमें क्या इलस्ट्रेट होता है, क्या दिख रहा है, क्या चमक रहा है, ये सारी बातें आप इसमें लिख दोगे। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं है। क्या बहुत मुश्किल काम है क्या? कुछ भी नहीं है भाई, ये तो बहुत ही आसान है। अभी सवाल कराऊंगा उसमें भी यही चीज अप्लाई करवा के आपको दिखा भी दूंगा, सिंपल। आओ अब अगला काम क्या करना है? अगला काम है हमारा जो पैराग्राफ स्टार्ट होगा, हमारी बॉडी स्टार्ट होगी। उसको कैसे करेंगे हम? एक होगा सबसे पहले डिस्क्राइबिंग पैराग्राफ, उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे जो भी चीज उसमें दी गई है। उसमें ना आपको कुछ वर्ड्स को यूज करने की जरूरत पड़ेगी। कोई भी चार्ट है, कोई भी टेबल है, कोई लाइन ग्राफ है, कुछ भी आ जाए भाई, उसमें क्या होगा मुझे ये बता दो। उसमें कुछ भी नहीं होगा, उसमें ना डेटा दिया गया होगा कि भाई ये जैसे जैसे साल बढ़ता गया ये चीज बढ़ती गई या फिर घटती गई, सबसे हाईएस्ट कब हुई, सबसे लोवेस्ट कब हुई, यही तो होगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना।
यही तो होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रिकेट मैच था, क्रिकेट मैच के अंदर क्या होगा कि भाई सबसे ज्यादा रन किस ओवर में पड़े थे, सबसे कम रन किस ओवर में पड़े थे, मेडन कितने थे और अंत में कितने बनाए थे। यही तो होता है ना क्रिकेट मैच के अंदर, स्कोर ऐसे ही तो बताते हो, यही स्कोर तो यहां बताना होगा। यानी क्या क्या वर्ड आप यूज कर पाओगे इसमें। सबसे पहली बात तो ये बताओ कि कोई भी चीज, जो भी डेटा दिया गया आपको, उसमें हाईएस्ट क्या थी, परसेंटेज हाईएस्ट कहां थी, लोएस्ट कहां थी, और थोड़ी सी कब बढ़ी थी, थोड़ी सी कब घट गई थी, ये बात बतानी होगी। इसके लिए आपको कुछ वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपके सामने लिख दिया। जैसे कि स्टार्टिंग टू राइज, इसका मतलब है भाई उठना शुरू हुआ था, बढ़ना शुरू हुआ था। जो भी आपका डेटा था या जो भी परसेंटेज थी वो कब उठी थी, कब बढ़ी थी, वो यहां आ जाएगा। ऐसे डबल कब हो गई थी, डिक्लाइनिंग होने लगी थी यानी घटने लगी थी, फ्लक्चुएट होने लगी थी, कभी घट रही थी कभी बढ़ रही थी, यही चीज आप बताओगे उसमें। पीक का मतलब सबसे ऊपर पे कैसे पहुंचा था, ठीक है। स्टार्टिंग टू फॉल, गिरने कब लगी थी, स्लाइटली मतलब थोड़ी सी गिरी थी, थोड़ी सी बढ़ी थी, इस तरह से, या ड्रॉप डाउन एटसेट्रा, इस तरह के आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको क्या करना भाई, कुछ मत करना, ये जो मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे ना, इनको यूज करते हुए सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। बस 8-10 सेंटेंस बना लेना इसको यूज करते हुए, इससे आपको लिखना आ जाएगा बस, और क्या। नेक्स्ट है, अब आपको क्या करना होगा, इसी बॉडी के अंदर ना आपको कुछ क्वांटिटीज भी बतानी हो सकती है, मतलब कि भाई इतना परसेंटेज ये हुआ था या इसके बराबर ये हुआ था। फॉर एग्जांपल 28% या 30% ऑफ, वहां पे आपने चार्ट में देखा कि इतना परसेंट लिखा था और वहीं से आपने उसके बारे में और बता दिया। ऐसे ही द हाईएस्ट, भाई हाईएस्ट यहां गया था, लोवेस्ट यहां गया था, इसी तरह से वेरी क्लोज टू 4%, 5%, 10% जो भी होगा। अभी सवाल करेंगे और अच्छे से क्लियर होंगी चीजें, अभी आप ध्यान से देखो, इसको समझने की कोशिश करो। ऐसे ऑलमोस्ट इक्वल टू 90%, 80% जो भी वहां पे आपको नजर आ रहा है उसको आप लिख दोगे। अप्रोक्सीमेटली मतलब बिल्कुल बराबर के, बस इतना था, बराबर बिल्कुल। अप्रोक्स का मतलब ये होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट, रफली, रफली मतलब ऑन एन एवरेज, मतलब हम यूज कर लेते हैं ये वर्ड, अपने आप मुंह से निकलते हैं जब हम किसी डेटा की बात करते हैं। रफली, ऑलमोस्ट, ऑन एन एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट है जस्ट अंडर 4, जस्ट अंडर 5, जस्ट अंडर 6। आपने कमेंट्री में भी सुना होगा कि जो रन रेट था वो जस्ट अंडर 6 था, कि 6 के नीचे था। तो इन वर्ड्स को भी आपको प्रैक्टिस कर लेना और कुछ मत करना, इनके आपको यूज करना होगा, इस्तेमाल करते हुए अपना एनालिटिकल पैराग्राफ बनाना। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन। अब क्वेश्चन में दिया गया होता है कि आप जो डेटा आपस में उसका कंपैरिजन करो, अगर कहता है तो आपको कंपैरिजन कर देनी चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है लेकिन कर सकते हो। तो उसमें आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो, सिमिलरली, यानी बिल्कुल ठीक इसी तरह कि कोई दो चीज थी, ये भी बढ़ रही थी, ये भी बढ़ रही थी। ऐसे ही इन कंपैरिजन टू, भाई इसके कंपैरिजन में जब मैं कोई बात कहना चाहूंगा तो ऐसे स्टार्ट कर दूंगा, इन कंपैरिजन टू। नेक्स्ट है वाइल या फिर इन कॉन्ट्रास्ट विद व्हेन इट कम्स टू। इस तरह के वर्ड फ्रेज आपको दे दिए हैं, कर लेना। नेक्स्ट हमारा लास्ट है बिल्कुल कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होगा, ओवरऑल, कि भाई ओवरऑल क्या था, या फिर हमारा इन नटशेल, कि भाई ये जो भी आप नटशेल में कहना चाहते हो, शॉर्ट में कहना चाहते हो, वो क्या था। द चार्ट गिवन, फॉर द चार्ट गिवन, ये जो चार्ट दिया गया था इसके बारे में ये कहना चाहता हूं। इस तरह से आप कंक्लूजन भी कर सकते हो। यानी मैंने आपको पूरे वर्ड्स तक बता दिए भाई कि क्या वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो एनालिटिकल पैराग्राफ में यूज करते हुए। 100-150 वर्ड तो यहीं पर बन गए, इन्हीं के बन गए, यहीं पर आपका खत्म हो गया चार्ट। बस अब आपके ऊपर क्या काम रह गया, चार्ट देखा, कोई भी ग्राफ देखा, रिपोर्ट देखी, टेबल देखी, उसको बस समझ लेना, बस हल्का सा समझ लेना, और इतने समझदार तो आप हो ही। आइए अब एक एग्जांपल देखते हैं, आपके सामने बनवाऊंगा इन्हीं सब का इस्तेमाल करते हुए, और आपको बिल्कुल पक्का कर दूंगा इसमें। गाइस अब हमारे सामने है एक एनालिटिकल पैराग्राफ का क्वेश्चन, बहुत भारी भरकम सा क्वेश्चन लिया है, लेकिन बस आपको एक चीज याद रखनी है, कोई भी सवाल सॉल्व कर पाओगे, जो तरीका मैंने आपको बताया, फॉर्मेट बताया, ट्रिक्स बताए, उन्हें फॉलो करना, माइंड में रखना। आपका कोई भी सवाल आ जाए बहुत आसानी से कर पाओगे, फ्री में मार्क्स लूट के जाओगे। तो सवाल देख लेते हैं क्या जल्दी से। द गिवन लाइन ग्राफ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन बर्थ एंड डेथ रेट इन कनाडा बिटवीन 1945 टू 2045। पहले ही आपको खुद ही कह दिया, जो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था उसका आंसर तो ये मिल गया। क्या कहा गया भाई, आपको एक लाइन ग्राफ दिया गया है, ये रहा आपका लाइन ग्राफ, और जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, जानकारी दी गई है, डेटा दिया गया है, किसके बारे में, अबाउट चेंजेस इन बर्थ एंड डेथ रेट, जो चेंज आए हैं बर्थ और डेथ रेट में, जो मृत्यु और जो आपकी जन्म की दर है उसके अंदर, कनाडा के अंदर 1945 से 2045 के बीच। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम क्या बताते हैं, वही चीज याद रखनी है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो होगा उसमें हम यही तो बताते हैं कि जो डायग्राम दिया गया है, चार्ट दिया गया, टेबल दी गई, रिपोर्ट दी गई है, उसमें क्या दिखाया गया है, एक लाइन में लिखना होता है, और वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया। इसे अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ये रहा साफ साफ लिखा हुआ है, किस क्या प्रोवाइड किया गया, ये रही इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन बर्थ एंड डेथ रेट इन कनाडा। यहीं पर मिल गया आंसर, इससे आसान और क्या होगा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ डन,
कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पैराग्राफ आ जाए कर सकते हो ना, ऐसे ही कोई भी सवाल आ जाए, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ समराइजिंग द इंफॉर्मेशन एंड मेक कंपैरिजन। एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखो समराइज करते हुए इंफॉर्मेशन, जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, और कंपैरिजन करते हुए इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, 100 से 120 वर्ड्स के अंदर। कोई मुश्किल काम है, सवाल सॉल्व हो गया ना, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन, वही मैंने काम किया। मैंने अच्छे से सवाल पढ़ा तो मुझे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मिल गया, फिर और अच्छे से अब मैं क्या देखूंगा, मैं डायग्राम देखूंगा। यहां पे मैंने आपको एक बहुत बढ़िया सा ना, मैंने आपके लिए लाइन ग्राफ निकाल के यहाँ पे लिख दिया। आप बहुत कहते रहते हो कि डिजिटल बोर्ड लाओ, ये करो वो करो, अरे हम खुद डिजिटल है, मेरे अंदर के एमएफ हुसैन निकल के आ गए बाहर, और देखो मैंने आपके लिए एक शानदार लाइन डायग्राम अपने इन हाथों से लिखा है, अपने हाथों से बना दिया। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें एक होगा हमारा वाई एक्सिस, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस। मैथ्स नहीं पढ़ा रहा मैं, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, देखो चुप हो जाओ, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन क्या करें, इंग्लिश वालों को मैथ्स पढ़ानी पड़ जाती है आजकल, क्या करें, जमाना ऐसा हो रहा है भाई। मैंने भी नहीं सोचा था वैसे। तो अब यहाँ वाई एक्सिस ये रहा हमारा, एक्स एक्सिस ये रहा। एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे, यहाँ पे हमारे ईयर्स दिए गए हैं कि कैसे 1945 से लेके 2045 तक के बीच की हमारे ये साल आ गए, ठीक है, 20 साल का इन सब में गैप है। ये हमारा और हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमारा क्या दिया गया है, बर्थ एंड डेथ रेट, जो कि लाख में दी गई है, कितने लाख है, ठीक है। तो ये 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50, 60, 70, इस तरह से लाखों के अंदर यहाँ पे हमारी ये रही डेथ एंड बर्थ रेट, ठीक है। ये हो गए हमारे साल, ये रहे ईयर्स। अब ये डायग्राम कैसे पढ़ते हैं वो आपके मैथ्स या स्टैट्स के टीचर अच्छे से समझाएंगे, मैं तो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जैसे भी पॉइंट ये बढ़ते चले जाते हैं, ये जो लाइन होती है ना, इस तरह से होती है कि इसमें पॉइंट लगे होते हैं, कि जैसे ये यहाँ या इस तरह से आप लाइन खींच के देख सकते हैं, इस तरह से खींच के देख सकते हैं कि कहाँ पे फॉल कर रहा है, यहाँ पे फॉल कर रहा है, ऐसे ही सब फॉल कर रहे होते हैं इस तरह से। क्लियर हो गया। अब मैंने देखा कि ये रही मेरी डेथ रेट वाली, डेथ की लाइन है। क्या हो रहा था, पहले ये कांस्टेंट चली, बराबर रहा, लेकिन जब 1965 लगा तो ये बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ गई, यानी लोग ज्यादा मरने लगे, फिर और मरने लगे, मरते बहुत ज्यादा मरने लगे, और इतने मरने लगे, और फिर थोड़ा नीचे जाने लगे, जो मरने की तादाद थी, संख्या थी, कम होने लगी। इसी तरह से बर्थ रेट देखो, पहले 1945 से स्टार्ट किया, मैंने देखा कि यहाँ पे कांस्टेंट चला, थोड़ा बड़ा, एकदम से बर्थ रेट कम हो गई, लोग कम पैदा होने लगे, फिर एकदम से बहुत ज्यादा पैदा होने लगे, फिर और बहुत ज्यादा पैदा होने लगे, बहुत बढ़ गई पॉपुलेशन, जनसंख्या में एकदम सैलाब आ गया, लोगों की बाढ़ आ गई, एकदम से फिर वो नीचे गिरी। यहाँ पे देखो नीचे गिर गई, एकदम नीचे गिर गई, ऊपर उठी, फिर यहाँ नीचे गिरी। कौन से साल में ऊपर उठी, देखो ध्यान से, 1985 में ऊपर उठी। कितनी ऊपर उठी, 70 लाख से भी पार कर गई, और एकदम से फिर क्या नीचे गिर गई, फिर ऊपर उठी, फिर नीचे गिर गई, और गिरते अब गिरते चली जा रही है 2045 में। ये मैंने आपको सिखा दिया, समझा दिया कि लाइन ग्राफ जो आपको दिया गया उसमें क्या दिया गया। क्लियर हो गया ना आपको कि क्या चल रहा था भाई। सिंपल सी बात थी कि जो हमारी डेथ रेट थी वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, लेकिन अब थोड़ी सी गिरी है 2045 में आके। और जो हमारी डेथ रेट, अब बर्थ रेट में क्या हो रहा है, बर्थ रेट पहले हमारी गिर रही थी, फिर बड़ी बहुत बड़ी, फिर एकदम नीचे गिरी, और अब थोड़ी गिरती चली जा रही है। देखो, देख सकते हो, ये देखो गिर रही है काली वाली लाइन। क्लियर हो गया कि नहीं, डायग्राम समझ में आ गया, बिल्कुल। बच्चा क्या, कुछ भी नहीं बचा, दिमाग में रखो वो वर्ड जो मैंने आपको सिखाया था। आइए देखते हैं। द ग्राफ शोज, ग्राफ शो करता है, ये मैंने आपको रेड कलर में इसलिए लिख के दिखाया ताकि आपको याद आए, मैंने आपको इस तरह के सेंटेंस और फ्रेजेस लिखे थे। तो ग्राफ शोज क्या शो करता है भैया, लिख दो ना। The graph shows data या information about changes in birth and death rate in Canada between 1945 to 2045। तो ये लाइन तो यहाँ आ जाएगी एज इट इज, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये उठ के यहाँ आ जाएगी, ठीक है। लिख भी देता हूँ, द ग्राफ शोज चेंजेस इन बर्थ एंड डेथ रेट, देखो मैं टाइम नहीं ज्यादा वेस्ट करना चाहता, आगे का आप समझ लोगे, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिखे थे, बर्थ एंड डेथ रेट बिटवीन कनाडा, ये आप समझ जाओगे, लिख लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे हायर, पीक, फ्लक्चुएट, डिक्लाइन, स्लाइटली अप्रॉक्स, ये मैंने क्यों लिखे हुए हैं, ये मैंने इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे स्टार्ट किससे हुआ है, 1945 में जो मेरी डेथ रेट थी, बर्थ रेट थी, वो कितनी थी, तो बर्थ रेट मेरी 1945 में यहाँ पर थी ये तकरीबन इधर 20 लाख की, इतने ने, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब इसको भूल जाते हैं, मैं इस वर्ड का यूज करूंगा हायर या जो भी है, तो द बर्थ रेट, या फिर ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, द ग्राफ इलस्ट्रेट्स दैट द बर्थ रेट stood at 20, कौन से साल में, इन 1945। मैंने ये बताया बस कि जो हमारी बर्थ रेट थी वो 1945 में 20 लाख थी। ग्राफ से दिख रहा है मुझे, मैंने साफ साफ कहते भाई द ग्राफ इलस्ट्रेट, ग्राफ दिखा रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब ये बढ़नी शुरू हुई, तो मैं लिख सकता हूं इट स्टार्टेड
टू इंक्रीज ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है आराम आराम से, धीरे धीरे से, ठीक है। इट स्टार्टेड टू इंक्रीज ग्रेजुअली, राइटिंग थोड़ी समझने की कोशिश कर लेना, जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूं, ठीक है। इट स्टार्टेड टू इंक्रीज ग्रेजुअली, ये स्टार्ट हुई बढ़ना धीरे धीरे से, कहां पे, बिटवीन ईयर्स, कहां तक बढ़ी, देखो इस साल कौन सा, देखो 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 1985 तक, 1985 से पहले पहले, बिटवीन 19 कौन से साल से, 45 टू 1985, ठीक है। यहां पर लिख दिया कितनी बड़ी थी, ये हायर वाली बात मैं कहना चाह रहा था भाई, हाई हुई या फिर इंक्रीज हुई ये बताना था। अब देखना पीक, पीक वाली बात बता दो भाई, वो चीज पीक पे कब पहुंची थी, पीक पे पहुंची थी, यहां पे पहुंची इधर, ये रहा 1985, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं इट पीक्ड टू more than 70 on, कौन से साल में पहुंची थी, साल बताना है ना, in 1985। ये कब, हमारी 1985 में वो कहां पर पहुंची थी, अपने पीक पे पहुंची थी, कितना पहुंच गई थी भाई, 70 से लाख से भी ज्यादा पहुंच गई थी। यहां मैंने इसकी बात खत्म कर दी। क्या इतना बनाने में मुझे कुछ ज्यादा खास दिक्कतें आ रही हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, बहुत सिंपल था, और वर्ड्स भी मेरे बहुत सारे होते जा रहे हैं, 100 से 120 वर्ड का मैंने बोला हुआ था आपसे, ठीक है। अब बात करेंगे हमारी डेथ रेट की, डेथ रेट में क्या होगा, यहां पर इतना कर दिया, सेम चीज आपको डेथ रेट में डाल देनी है। क्या करना है कि भाई डेथ रेट स्टूड कितनी कर रही थी, यहां पर देख लो भाई 10 लाख थी, फिर इसने क्या करना किया था, इसने भी बढ़ना शुरू करा था, और ये सबसे ज्यादा कहां पहुंची थी, यहां पर बता दो भाई इस साल में ये 2025 के आगे इसकी उम्मीद की जा रही है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये आगे बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब क्या करना है, फिर हमें कंपैरिजन करनी है। कंपैरिजन कैसे होगी, कंपैरिजन यहां से होगी इस तरह से, देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहां कंपैरिजन का, कि ये जो दोनों रेट थे आपस में मिल गए थे, सेम हो गए थे, तो कंपैरिजन कर देंगे। कंक्लूजन में क्या था, ओवरऑल आप क्या कहना चाहते हो, ओवरऑल हमने ये देखा कि जो हमारी बर्थ रेट थी और डेथ रेट थी, अब वो क्या हो रही है, डेथ रेट हमारी बढ़ती जा रही है, बर्थ रेट हमारी कम होती जा रही है, ये रही, और इन नियर फ्यूचर भी ऐसा ही होगा। ये हमारा कंक्लूजन था। इसका पूरे का सॉल्यूशन मैं कोशिश ये कर रहा हूं आपको समझाने की कि इसमें है क्या एक्चुअल में, और जो पूरा सॉल्यूशन आप देखना चाहते हो आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, इसका पूरा सॉल्यूशन भी दे दूंगा। मेरी कोशिश थी आपको ये समझाना कि किस तरह से आप कोई भी टफ से टफ, इससे टफ क्या आएगा आपके लिए, इससे मुश्किल तो नहीं आएगा ना, इससे आसान ही आएंगे, तो इससे मुश्किल कुछ नहीं आने वाला, इस लेवल तक का ही आएगा। वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। पूरा सॉल्यूशन आपको मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे हमारे दे दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। आपके लिए एक और सवाल दूंगा वीडियो के लास्ट में, तो वो देख लेना। और हाँ, खुद को स्मार्ट बनाइए, टॉपर स्टडी हैक्स की बुक्स को पढ़ के उसमें जो भी बातें की गई हैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए और अपनी लाइफ में एक नया चेंज लेके आइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाके इसे परचेस कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और बताना नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सी टॉपिक पे चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक कौन सी चाहिए आपको वीडियो, वो जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना। अगर आपको हमसे कोई भी डाउट पूछना, आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।